हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल पर। तो जिस बड़े एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मीना के बारे में। तो मीना के ऊपर आप में से किसी ने मुझे पूछा था कि एग्जैक्टली मीना के ऊपर आप बताओ मुझे। तो यहाँ पर मैं मीना के ऊपर ना शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। मीना ने यहाँ से एक मूवमेंट लगाई जो कि अराउंड हमें प्राइस 6380 के आसपास देखने को मिला। आफ्टर दैट मूव यहाँ से मीना के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो मीना इज ए काइंड ऑफ ए कॉइन जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था, जिसके अंदर वॉलिटिलिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये अनयूजुअली जो है यहाँ पर मूवमेंट लेता रहता है। ठीक है, तो अनयूजुअली मूवमेंट लेता रहता है। इट डजंट मीन कि यहाँ पर विदाउट टेक्निकली बुलिश होकर प्राइस ऊपर चला गया, ऐसा होता नहीं है। जब भी यहाँ पर किसी भी कॉइन के ऊपर मूवमेंट होती है तो उससे पहले कोई ना कोई यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिलती है कि एग्जैक्टली ये ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो ह्यूमन एरर है, कोई इसको पकड़ भी सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद पकड़ लेता हूँ, मैं खुद भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पकड़ लेता हूँ, बट कोई पकड़ता है, कोई कोई इसको मिस कर देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मान लो कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मार्केट को ब्लेम करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना यहाँ पर जो है जो भी फॉल्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ हमेशा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, टारगेट हिट नहीं हो रहा है, तो इसमें गलती मेरा ही है। ठीक है, चाहे कुछ भी आप यहाँ पर जो है डेफिनेशन लगा लो, कोई भी डेफिनेशन काम नहीं करेगा। अगर आपका यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी और जो ट्रेड सही नहीं रहता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होगा। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर मार्केट वाकई में वॉलेटाइल होता है। जैसे कि यहाँ पर दो तीन इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एफओएमसी का जो इवेंट है, उस इवेंट के अंदर मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। नो मैटर व्हाट द मार्केट कंडीशन इज, वॉलेटिलिटी आपको जरूर से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर जैसे कि अब इस टाइम पे बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है, तो इस टाइम पे बीटीसी को लेकर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आया तो बीटीसी ऊपर ही जाएगा, कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तो प्राइस नीचे जाएगा। लेट सपोज कि ईटीएफ अभी इस टाइम पे यहाँ पर किसी ने बता दिया कि ईटीएफ अभी इस टाइम पे अप्रूव हो रहा है, तो बीटीसी ऊपर जाएगा नो डाउट। अगर यहाँ पर कोई बहुत बात बताता है कि ईटीएफ ऊपर ईटीएफ अप्रूव नहीं होगा, इन दैट सेंस क्या होगा कि प्राइस नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस चीज़ को ज़रूर से यहाँ पर समझ सकते हो। और मेरे हिसाब से ना, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने एफओएमसी के बताया, बिटकॉइन ईटीएफ के बताया, तो इन इवेंट्स के ऊपर यहाँ पर यस मार्केट डज वॉलेटाइल, बट यहाँ पर हर टाइम मार्केट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें नहीं होती है। और मीना की अगर प्राइस को देखो तो मीना के प्राइस ने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट भी लिया, जो कि है अराउंड समवेयर अराउंड 5524 के आसपास। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ऊपर गया, लेकिन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। अगर यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर एक काइंड ऑफ डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश की इसी पर्टिकुलर जोन पे, एंड आफ्टर दैट प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो ये एक टेक्निकली बुलिश था जिसके कारण प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ। बट मीना यहाँ पर क्या होता है ना कि ये एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा रहती है। जब ऑलरेडी प्राइस ऑलरेडी थोड़ा ऊपर जा चुका है, तो अब इस टाइम पे प्राइस बोथ साइड में यहाँ पर जो है स्टॉप लॉसेस को हंट कर सकती है। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अगर जिसने भी मुझे पूछा है, अगर आपने मिलीना के अंदर ऑलरेडी लॉन्ग के अंदर एंट्री लेके रखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट तो आपने बुक कर ही लिया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर तो गया है ये लेना। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर अभी इस टाइम पे शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो शॉर्ट के लिए मैं अभी इस टाइम पे आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। रीजन बिंग, शॉर्ट के लिए अभी इस टाइम पे आपको अपना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा अराउंड, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। शॉर्ट अगर आप जाओगे तो शॉर्ट के लिए आपको अपना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा अराउंड यहाँ पर 3.48% के आसपास। ठीक है, और 3.48% यस मैं दे देता, बट अभी इस टाइम पे द सेकंड थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे प्राइस जैसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर प्राइस फंसा सकता है लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों साइड में। तो इसके लिए वेट कर लो, इसी जोन से अगर ब्रेकआउट मिलती है 6405, देन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन मीना, जहाँ से आपका एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हो सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर मीना के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी किसी का भी ऐसा कोई भी कॉइन के ऊपर अगर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से उनके ऊपर डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ और भी ऐसे ऑल्ट्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो बिफोर गोइंग फर्दर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी राइट नाउ मूविंग इन ए जोन, जहां पर मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में भी यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ मार्क करके रखा हुआ था। तो अभी इस टाइम पे बीडीसी के अंदर यही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस हमें जो है 36,752 के आसपास देखने को मिला। 36,752 ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पर बीटीसी के लिए हमें एक अच्छा सा रिजेक्शन ऑलरेडी प्रीवियसली देखने को मिला है, जो कि प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली। और रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। अगेन प्राइस इज ट्राइंग टू above go above to this zone जो कि 36,743, यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे अगेन रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। इफ द प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हो प्राइस के अंदर, जो कि अराउंड 36,051 लीटर में प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर ए
मूवमेंट इन बीटीसी, तो मैं अभी इस टाइम पे आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है जो कि है 36,308, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस और भी नीचे आ जाए। तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे ऐसा कुछ होगा नहीं। बीटीसी अभी इस टाइम पे राइट नाउ इसी जोन के आसपास जाएगा जो कि 36,772, इसी जोन के आसपास हम अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्ट्स में अभी इस टाइम पे क्या होगा, तो ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर अभी हमें थोड़ा हल्का फुल्का मूवमेंट जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स में मैक्सिमम लॉन्ग पोजीशन है तो मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा, प्रॉफिट में हो तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रख दो। बाकी शॉर्ट पोजीशन के लिए राइट नाउ मैं अभी फिलहाल के लिए किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर बीटीसीसी जोन का ब्रेकडाउन करता है बाय एनी चांस, देन वी कैन ओपन ए शॉर्ट पोजीशन इन ऑल्ट्स एज वेल, बट फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग टू ब्रेक बिलो दिस। तो मेरे हिसाब से प्राइस अबव दिस जोन ही रहेगा जो कि प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश जरूर से करेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर एज यूजुअल हमें मुझे जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।